हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज से हम लोग देखेंगे इडुटेरिया करेंट अफेयर अर्धवार्षिकी 2023 के सभी प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। इसमें जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 के सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें कुल 12 सेट हैं। प्रत्येक सेट को हम लोग देखेंगे, डेली एक सेट का डिस्कशन करेंगे। हाल ही में जो पेपर बिहार एसआई का 16 जुलाई को पेपर है, अगस्त मंथ में बिहार शिक्षक बहाली जो है उसका पेपर लेने वाली है बीपीएससी, और 69th बीपीएससी का पेपर होने वाला है वो 30 सितंबर को होने वाली है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन चलाया जा रहा है। इसलिए आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप लोग के पास आसानी से नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 1। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है एमवी इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट पॉइंट है जहाज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। तो ये तीनों ये भी कथन सही है। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है। तो ये जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो इसका नया नाम रखा जाएगा अहिल्या देवी नगर। नेक्स्ट देखेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है सेलेस्टे सोलो को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखेंगे सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया। तो ये अमित शाह की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे ओमान में आयोजित, कहाँ पे आयोजित हुआ है। तो ओमान में आयोजित हुआ है पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को पराजित करके जीता है। तो ये किसको पराजित किया है। तो ये पाकिस्तान को पराजित किया है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। तो सबसे पहले पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है, और इस बार इसका थीम रखा गया है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट है 5 जून 2023 को यानी कि जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम से अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। तो ये भी कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों कथन सही है। अगला सवाल है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान पे कायम रहा है। तो ये भी कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और 2, 1 और 2 दोनों कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। तो फतह क्या है। तो एक प्रकार का स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह किस देश के द्वारा अनावरण किया गया। तो ये ईरान के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अगला देखेंगे DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से
मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि-1, इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये सतह से सतह पे मार करने वाला मिसाइल है जिसका नाम है क्या? अग्नि-1। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो ये किया गया है नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा और भारत के प्रधानमंत्री ने इसका संयुक्त रूप से अनावरण किया है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया? तो सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया जाइजा गुप्ता को सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? तो प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। अगला है, एक्सपोसैट यानी कि एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट जो भारत का पहला पोलारीमीटर मिशन है, यह किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। अगला सवाल है, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ये UAE के द्वारा किया जाएगा। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच संपन्न हुआ है। अगला सवाल देखेंगे, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये पुरुष एकल का खिताब जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा, जिसका संबंध किस देश से? तो ये सर्बिया से है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहला पॉइंट है, यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी है। तो बिल्कुल सही बात है, ये 5वीं बार चैंपियन बना है CSK। अगला पॉइंट देखेंगे, फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, ये भी कथन सही है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 के बारे में देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट है, जगदीश बाकन ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है। तो ये कथन सही है। अगला है, इस पुरस्कार को किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। तो ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? सवाल था कि अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? तो ये नाम रखा गया है बांग्लादेश के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आप लोग ऐसे याद रखेंगे, बौसे बिपरजॉय और बौसे बांग्लादेश। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करेंगे। तो पहला पॉइंट है, यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी कथन सही है। तो इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला पॉइंट है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। तो ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। दूसरा पॉइंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कायम रहा। तो ये कथन क्या है? तो ये कथन
सही है। दूसरा कथन क्या हमारा सही है। तीसरा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम जीतू यानी कि 12 सिंगा रखा गया है। तो ये कथन सही, यानी कि 2 और 3 सही, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत फ्रांस यूएई ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो ये ओमान की खाड़ी में संपन्न किया है। कौन 3 देश है? तो एक फ्रांस है, एक भारत है और एक है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एआई पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये ब्रिटेन में किया जाएगा। एआई पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये ब्रिटेन में किया जाएगा। नेक्स्ट है, ईसीए इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क बन गया है। जो कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है, अमेरिका का एक शहर है। नेक्स्ट है, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला पॉइंट है, इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था। तो ये कथन क्या है? जर्मनी वाला सही है। इसमें भारत 15 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कायम रहा, जिसमें 6 स्वर्ण पदक हैं, 6 रजत पदक है और 3 कांस्य पदक हैं। तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें प्रथम स्थान पर तेलंगाना राज्य स्थित है, जिसका स्थापना 2 जून 2014 को किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया है? तो ये खिताब भारत ने अपने नाम किया है। कौन सा कप जीता है भारत? महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब भारत जीता है। किसको हराया? तो इसमें भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया है। नेक्स्ट है, लंदन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया शक्तिकांत दास को। किस वर्ष के लिए? तो ये 2023 के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? पुरुष सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। तो ये मिस्र का सम्मान है और ये किसे प्राप्त हुआ है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पे है? तो भारत जो है डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष स्थान पे कायम है। अगला सवाल है 33 नंबर, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो है ये कौन सा संस्करण है? तो ये चौथा संस्करण है और इसमें देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें संयुक्त रूप से तीसरा स्थान 2 राज्य को प्राप्त हुआ है, एक बिहार है और एक आंध्र प्रदेश है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है। तो ये भी कथन सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया है। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में NSC अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव का नाम है NSC अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव, जिसमें भारत पहली बार भाग लिया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया गया? तो इसका नया नाम रखा जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में किया है? इसका शुरुआत किया गया है ढाका में। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या किया गया है? जो उत्तर प्रदेश में जो जेल है उसका नाम बदलकर किया गया है सुधार गृह। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में जेल नहीं जाएंगे, मतलब जो व्यक्ति जेल जाएगा उसका नाम क्या होगा कि सुधार गृह में प्रवेश किया है। अगला सवाल देखेंगे, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेरेंट की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना है? तो ये चुना गया है भारत को चुना गया है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। किसका? NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? पुरस्कार का नाम है गांधी शांति पुरस्कार। ये किस प्रेस को सम्मानित किया जाएगा? तो ये गीता प्रेस को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विश्व क्वाइस चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट है, मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। तो ये भी कथन है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया था। भारत की जो पहली महिला कबड्डी लीग है उसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? तो दुबई में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको मिला? तो ये मध्य प्रदेश को मिला है। ये कथन बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जो है उड़ीसा के गंजम जिला को मिला है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिला में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी कथन सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? मिशन का योजना का नाम रखा गया है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, और ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है? तो ये जीता है उरुग्वे ने, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को ये 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया गया? तो ये
हरियाणा सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया कि जितने भी पद्म पुरस्कार विजेता होंगे उसको मासिक पेंशन कितना दिया जाएगा, तो ये 10,000 दिया जाएगा। वही पद्म पुरस्कार की बात करेंगे तो इस बार कितना व्यक्ति को दिया गया, टोटल 106 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण 6 व्यक्ति को दिया गया है, पद्म भूषण 9 व्यक्ति को दिया गया है और पद्म श्री टोटल 91 व्यक्ति को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग INSB तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट है, यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा है। कितने दिनों के बाद भारत लौटा, तो 188 दिनों के बाद भारत लौटा। तो ये कथन बिल्कुल सही है। किसके संदर्भ में, तो INSB तारिणी यात्रा के संदर्भ में। दूसरा पॉइंट है, इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे। तो ये भी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है, इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया था। इसका स्वागत कहाँ किया गया था, तो गोवा बंदरगाह पर इसका स्वागत किया गया था। तो ये भी कथन क्या है, तो ये भी कथन सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब क्या है, सही है।